हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। तो इन दो चीज़ों से आपके दांत जो है बिल्कुल मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। अगर आपके दांतों में कीड़े हैं या फिर दांत में जो है बिल्कुल चमक नहीं है, पीलापन है, तो आप मार्केट वाली टूथपेस्ट हटाकर इस तरीके से अगर आप यूज़ करने लगेंगे तो आपके दांत जो है बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे, बिल्कुल मोतियों की तरह। तो किचन के कुछ चीज़ों से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। पर्सनली मैं यूज़ कर सकी चुकी हूँ, तो ये जो है आपके दाँत ऐसे होंगे, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपके दाँत बिल्कुल मोतियों की तरह हो जाएँगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इमामजस्ता में बिल्कुल लहसुन की 8-10 कलियाँ ले लीजिए और उसे छीलने के बाद उसमें 2-4 बार अगर आप इसे इस तरीके से मारेंगे ना, तो ये बिल्कुल अ, उस तरीके से रेडी हो जाएगा जो हमें चाहिए। मतलब इसकी पेस्ट नहीं बनानी है, अगर मैं एक लाइन पे आपको कह दूँ तो। बिल्कुल दरदरा रहता है और इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए, लहसुन पहले वाली जो हमारी दादी-नानी के टाइम जो नुस्ख़ा होता था ना, वो इसी तरीके से बनता था और चीज़ों को बिल्कुल मार्केट वाली चीज़ें नहीं यूज़ होती थी। घर से ही सारी चीज़ें वो ठीक कर लेते थे और बहुत ही ज़्यादा घर में जो दवाई बनती है ना, जो भी चीज़ें आप बनाते हो घर की चीज़ों से, पौधों से, तो वो बहुत ज़्यादा प्योर बनता है। तो इसके बाद मैं ऐड करूँगी टूथपेस्ट। देखिए, ये टूथपेस्ट हमारे पास नहीं है, इसमें लौंग है, तो आपके पास अगर कोई ऐसा टूथपेस्ट है जिसमें लौंग है, तो आपको अलग से लौंग मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास बिल्कुल जो है ये टूथपेस्ट नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं बिल्कुल प्लेन वाली टूथपेस्ट यूज़ करूँगी, मतलब नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मुझे जो है इसमें लौंग अलग से मिलाना पड़ेगा, तो कैसे मिलाना है वो भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सारी जो लहसुन कूटी थी ना, वो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं धीरे-धीरे बता रही हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने कोलगेट का यूज़ किया है, व्हाइट वाली टूथपेस्ट का। तो मैंने बता दिया ना आपको कि अगर आपके पास वो टूथपेस्ट होगी जिसमें लौंग होगा, तो फिर आपको अलग से लौंग डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये दवाई इतनी ही ज़्यादा पावरफुल बनेगी, अगर कंटिन्यू आप इसे यूज़ करेंगे ना, आप रिज़ल्ट आपका वॉव! अमेज़िंग! उसके बाद आपको ऐड कर देना है नमक। आपने सुना है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहिए, जी हाँ, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। नमक ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे अभी आपसे बात की थी ना कि लौंग डालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो टूथपेस्ट में नमक नहीं थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लौंग को बिल्कुल पाउडर बना के इसमें ऐड कर देने हैं और आप इसे पाउडर बना के रख सकते हैं और फिर जब-जब आप दवाई बनानी हो ये वाली, तब-तब आप धीरे-धीरे ऐड करते जाइए और इसे इसी तरीके से यूज़ कीजिए। तो जितनी भी इसमें लगी हुई है मैं अपने हाथों से निकाल दूँगी। देखिए, मैं अभी जो जितनी बना रही हूँ ना, मेरा जो है 2 से 3 दिन तक मैं आराम से इससे ब्रश कर पाऊँगी। ठीक है? और यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं, नमक है, लौंग है और लहसुन है। मैं फिर से बता दे रही हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसे अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद भी मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, उसे भी देखना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मुझे बनाना होता है, मैं ज़्यादा बनाकर नहीं रखती। ऐसे आप 15 डेज़ तक बिल्कुल आराम से बना के इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं इसे अच्छे से मिलाऊँगी और मिलाने के बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, फिर ये जो है और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी और बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगी जैसे हमारे दादी-नानी लोग यूज़ करते थे। तो अगर जो है बड़े मतलब बच्चों के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए नहीं बना रहे, तो उसमें नींबू आप डाल सकते हैं। मतलब बड़ों के लिए नींबू है और बच्चों को दे रहे हैं तो नींबू मत डालिएगा, क्योंकि बच्चे जो है नहीं ब्रश कर पाएँगे, उनको खट्टी लगेगी। तो यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर मैं इसे मिला दूँगी। देखिए, बार-बार मिलाना, इसलिए एक-एक करके अगर आप मिलाते हो और अच्छे से मिलाते हो ना, तो वो चीज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट बनती है। और एक ही बार आप कर दोगे ना, तो वो सही नहीं होता है। इसीलिए डालते जाइए और उसे मिलाते जाइए। वो एकदम परफ़ेक्ट होता है, बिल्कुल सही से मिलती है, अच्छे से मिलती है। तो यहाँ पे मैंने डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, वही हल्दी जो आम खाते हैं, कोई कच्ची-वच्ची हल्दी नहीं है। और बिल्कुल 1 चुटकी मैंने यहाँ पे हल्दी डाली हुई है। ऐसा डालिएगा कि उसका रंग ना चेंज हो। आप समझ जाइए कि कितना कम डालना है। और ये बिल्कुल जो है हमारी दवाई रेडी हो चुकी है। पहले जो दादी-नानी लोग यूज़ करते थे ना, मंजन, मंजन को इस तरीके से बनाया जाता था। तो इनके दाँत जो है आप देख सकते हैं कितने ही पीले हो रखे हैं। तो इसका जो दाँत है वो मैं आपको साफ़ करके इसी से बताऊँगी और ये बिल्कुल आपको एक बार ही यूज़ करेंगी ना, तो इससे ही आपको दोनों में फ़र्क दिखने लगेगा कि इसके दाँत जो पहले वाले कितने गंदे थे
और अभी जो है वो कितनी साफ़ है। तो आपको इंशाल्लाह एक बार में ही कुछ ना कुछ आपको फ़र्क दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे हैक्स विद साइमा ने बताया था, अभी लगाया, अभी सुबह रात लगाया, सुबह चमकने लगा, वैसा नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे आपको ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसके लिए मैं अभी अप्लाई करके इसमें दिखाती हूँ कि कैसे इसके दाँत जो है ठीक हो जाते हैं, मतलब व्हाइट हो जाते हैं, बिल्कुल मोतियों की तरह। यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्रश से चलाने के बाद मैं इसको दाँतों में लगवाऊँगी और फिर मैं आपको धोने के बाद ये ब्रश कर लेगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए बाज़ार में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ में केमिकल मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि आप इसे एक बार घर में बना के आप इसे यूज़ करके तो देखिए, फिर आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएँगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करके बिना बिना लाइक किए आप बिल्कुल मत जाइएगा। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा ब्रश और ब्रश होने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ये देखिए दाँत जो है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और थोड़े-थोड़े अभी भी है, लेकिन बहुत हद तक साफ़ हो चुकी है। तो इसके लिए आपको जो है करना कुछ भी नहीं है। आपको करना ये है कि ये टूथपेस्ट बना के रख लेना है। दूसरा तरीका एक और मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर आपके दाँत में दर्द होने लगा और आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, मतलब तुरंत ही आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मस्टर्ड ऑयल में इसमें डाल दीजिए नमक और नमक डालने के बाद इसमें डाल दीजिए हल्दी। ये इतनी ही ज़्यादा पावरफुल है ना आपके दाँतों के लिए, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देगा ये। और फिर अपने दाँतों में अच्छे से लगा के इसे 2-4 मिनट तक आप छोड़ दीजिएगा। फिर आप खुद इस चीज़ को फ़ील कर पाइएगा कि हमारे दाँत में कितना ज़्यादा आराम है और बिल्कुल आपके दाँत जो है साफ़ हो जाएँगे, चमकदार भी हो जाएँगे और आपके दाँत में कीड़े वग़ैरह लगे हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक होने लगेंगे धीरे-धीरे। अगर आप इसे बना के रख लेते हैं और इसे डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। ये 3 चीज़ें किचन की आपको लगता होगा ये क्या करेगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलती हूँ